नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ज़िंदगी की रोशनी का जो कामकाज है वो हर महीने हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या फिर हर महीने किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बीच बीच में वीडियो आपके सामने रखता हूँ। तो ये आज की जो वीडियो है वो नवंबर में हमने जो भी कार्य किए, जो भी काम कर सके हम, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस महीने दोस्तों जिन लोगों ने मदद की तो उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे लोगों ज़रूरतमंद लोगों को मदद किया हमने, और तो उसकी भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको अब तक इस ज़िंदगी की रोशनी के साथ कितने लोग जुड़े हैं तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अब तक जो ऑफिशियल मेंबर है, जो मेंबर की फ़ीस रखी है, तो वो भर के 185 लोग जुड़े हैं। और इसमें से ऐसे लोग 81 है जिन्होंने सिर्फ फ़ीस भरी है, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने बस एक इस काम के लिए उन्होंने वो पैसे दिए। तो सच में आपका बहुत बहुत, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में पीएलआर के जो ऑडियोज़ या फिर पीएलआर के ऑडियो बुक्स वगैरह जो मैं भेजता हूँ, पीडीएफ बुक्स वगैरह, ये सब डेटा अब तक 210 लोगों को भेजा है। उसमें से 91 लोगों ने इसके लिए, संस्था के लिए कुछ योगदान दिया है और बाकी के लोगों ने अब तक नहीं दिया है। बाद में जो जवाब लिख कर देता हूँ, जो भी जानकारी मुझे पता है वो मैं उनको लिख कर देता हूँ, या फिर ऑडियो के ज़रिए भी कभी कभी भेजता हूँ। तो वो अब तक 205 लोगों को भेजे हैं और उसमें से 99 लोगों ने संस्था के लिए कुछ योगदान किया है, बाकी के लोगों ने बाद में करेंगे वगैरह ऐसा कहा है। तो इस तरीके से अब तक लोग जुड़े हैं संस्था में। 185 लोग, ऑफिशियल जो मेंबर है वो 185 है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये संस्था आगे बढ़ रही है। और इस महीने नवंबर के महीने में हमने कौन से लोगों को मदद करी, तो ये मदद मैंने नहीं की, हम सब ने आपने जो भी योगदान दिया, जो भी डोनेशन दिया, उससे मैं कर सका ये। तो सबसे पहले मैंने कई बार वीडियो में आपको कहा था कि पश्चिम बंगाल के एक माताजी है, वो अपने पोती के साथ रहती है, 7 साल की है उसकी पोती। तो वहाँ पर उसका बहुत ही गरीबी में वो दिन काट रही है। उसका अपना ऐसा कोई नहीं है। एक एक्सीडेंट में उसका बेटा इस दुनिया से चला गया और उसकी जो वाइफ थी, बेटे की, इसकी बहू, वो भी बीमारी की वजह से कुछ सालों पहले गुजर गई। तो उसको जितना हो सके, उसके घर में लाइट भी नहीं है सच कहूँ तो, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं हर महीने जितना उनको राशन की ज़रूरत है उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस संस्था के ज़रिए, ज़िंदगी की रोशनी के ज़रिए। तो सबसे पहले उसको मदद की गई उसके राशन के लिए, 1 महीने के राशन के लिए। बाद में एक इंसान है, उसका एक छोटा सा आश्रम है, उसका नाम है संदीप परब। तो वो एक आश्रम चलाता है। उस आश्रम में जो बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों को वो आश्रय देता है और उनकी सारी जिम्मेदारियां वो उठाता है। उसकी भी कोई ऐसा उसको बड़े बड़े डोनेशन भी नहीं मिलते, जितना हो सके हमारे जैसे ही लोग उनको मदद करते हैं। कुछ नगर पालिका वगैरह वो भी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत उनको मदद करते हैं। तो उसकी संस्था जो है, उसके जो आश्रम है, उसको हमने डोनेशन करने की कोशिश की। बाद में ये तकरीबन चौथे बार है ये, चौथे महीने रेगुलरली हमने किया है उसको। बाद में एक हमारे यहाँ पर एक इंसान दोस्तों, हमारा जो बस स्टैंड होता है उसके सामने एक इंसान रहता था। तो मैं उसको बहुत सालों से देख रहा हूँ वैसे थोड़ा बहुत। बाद में मैंने उसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करी, तो वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, थोड़ा सा उसका समझ थोड़ा कम होती है, वैसा टाइप का है। और वो बेचारा बाहर वगैरह ही सोता है, जो सरकारी ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसके बाहर वो सोता है और उसको लोग कुछ छोटा मोटा काम कहते हैं, तो उस तरीके से उसका गुजारा चलता है। तो ऐसे इंसान को कैसे हम मदद करूं, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उसके लिए क्या कर सकूं संस्था के ज़रिए। तो एक छोटा सा होटल, जहाँ ढाबे टाइप का, तो वहाँ पर मैंने जाकर उस इंसान को भी लेकर गया और कहा कि इसका 1 महीने का जो खर्च होगा दोनों टाइम के खाने का, तो वो खर्च हमने उठाने की कोशिश करी है। फ़िलहाल ये 1 महीने का है, नवंबर का। बाद में हम और भी इसको आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उस इंसान के खाने का खर्च उठाया है। कभी कभार उसको अगर किसी ने काम ज़्यादा कहा तो वो लोग भी उसको खाना देते हैं, तो उस दिन वो होटल में नहीं जाएगा, लेकिन बाकी 1 महीने का जो बिल है वो होटल का वो पे कर दिया है हमारी संस्था के ज़रिए। तो इस तरीके से उसको हमने मदद करने की कोशिश करी। बाद में एक दीदी है दोस्तों, उसके हस्बैंड नहीं है और उसके 2 बेटियां है उसकी, और उसका जो स्कूल का खर्च है, उन बेटियों के स्कूल का जो खर्च है वो उठाने की कोशिश करी है। जितना पॉसिबल है उतना उनको देने की कोशिश करी है। डायरेक्टली पैसे ही उनके अकाउंट में भेजे थे। तो इस तरीके से उनको भी मदद करने की कोशिश करी है उस लड़कियों की शिक्षा के लिए। और आखिर में दोस्तों एक दीदी जी है, उसके भी हस्बैंड नहीं है, सॉरी, हस्बैंड का उनके ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में उनके
मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत है, तो सारे तो पैसे हम नहीं दे सकते, लेकिन जितना हो सके जो भी मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना किया है। तो उसके हस्बैंड के मतलब ऑपरेशन के लिए वो पैसे दिए, और मतलब उसने भी बहुत मतलब वो कह रही थी कि आपने मदद किया वगैरह। तो मैं मतलब उसको भी मैंने कहा और आपको भी कहता हूँ कि ये जो मदद है वो हम मतलब सब ने मिलकर, या फिर आपने मतलब मुझसे ज़्यादा आपका उसमें क्रेडिट है कि आपके वजह से मतलब हम कर सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये मदद करने की कोशिश है। तो ज़िंदगी की रोशनी के साथ मतलब जुड़ने के लिए जो 500 रुपये की फ़ीस रखी है, उसका जो पैसे का इस्तेमाल है, जो 500 रुपये जमते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा भी डोनेशन देते हैं, कुछ लोगों ने बहुत मतलब दिया है सच में। तो मैं आपका मतलब दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपके वजह से हम मतलब ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि ये एकदम मतलब इनफ नहीं है, लेकिन जितना हो सके मेरा यही मानना है कि दुनिया की तो हम मतलब दुख या फिर गरीबी तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन अपने हिसाब से जितना मतलब कर सकते उससे हम मतलब कोशिश करें, अपना 100% तो हम देने की कोशिश करें। जिन लोगों को पता नहीं कि ज़िंदगी की रोशनी क्या है, तो ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो मैंने मतलब ऐसे ही स्थापन इसलिए की थी वो, क्योंकि हम मतलब सब मिलकर किसी की ज़रूरतमंद को कुछ मदद कर सके। और इसमें जुड़ने के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी है, और उस 500 रुपये में मतलब तकरीबन 100 PDF किताबें जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, वो आजकल मैं ज़्यादातर ईमेल में भेजता हूँ। तो 100 PDF किताबें, 5 पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियोज़, 5 मेडिटेशन के लिए ऑडियोज़, और हाल ही में हमने मतलब नया उसमें ऐड किया है 10 ऑडियो बुक्स। उस ऑडियो बुक्स के विषय वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप अगर व्हाट्सअप पे पूछेंगे तो भी मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ। या फिर इस वीडियो के मतलब हर वीडियो के, इस वीडियो के नहीं लेकिन हर एक वीडियो के आखिर में जो ज़िंदगी की रोशनी के बारे में मैं बताता हूँ, तो उसमें भी 10 उस ऑडियो बुक्स के विषय आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये जो कार्य है वो उस तरीके से कर चल रहा है, और आपने मतलब आपकी जो भी मदद मिलती है उसके वजह से ही हम मतलब ये कार्य थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और सच में मतलब दिल को बहुत सुकून है कि हम किसी मतलब ज़रूरतमंद के थोड़े सा काम आ रहे हैं। और आपकी मतलब सच में मतलब मैं हाथ जोड़ के फिर से मतलब आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मतलब आपने जो भी दिया है इस वजह से हम मतलब लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दुआएं या फिर ईश्वर के मतलब जो आशीर्वाद है हमको मतलब बहुत ही अच्छे से इससे मिल सकता है। तो मतलब मेरा मतलब दिल से फिर से मैं आभार मानता हूँ कि एक छोटा सा कार्य करने के लिए आपने मतलब इतना मतलब भरोसा किया, उसके लिए भी आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।